काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। सिंपल सी क्वेश्चन है, बोला एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न करती है, कितना करता है, 400 करता है। पूरा तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों का स्वागत है फिर से इस नई वीडियो में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही है, फर्स्ट पार्ट है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। तो मिस्टेक से चैप्टर 2 बोल दिया था, तो सॉरी उसके लिए, चैप्टर 3 है, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा? नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु जनन के द्वारा, बी में है स्पर्मेटिज्म द्वारा, सी में है अंडकोश, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बोल रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्राणु जनन के द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो शुक्राणु जनन के द्वारा। दूसरा में है फैलोपियन नालिका का अंडाशय से निकट स्थित भाग होता है। फैलोपियन नालिका का अंडाशय से निकट भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं वायु कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्टिका कहते हैं। फैलोपियन नालिका का अंडाशय से निकट स्थित भाग को क्या कहते हैं? वायु कोष्टिका कहते हैं। तीसरा नंबर में है परिपक्व परागकोश में मुख्य रूप से कितने पॉलन सेक होते हैं? और परिपक्व मतलब वो पूरी तरह से क्या हो गया? परिपक्व हो गया। कौन? परिपक्व परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें पॉलन सेक की संख्या कितनी होती है? तो वही पूछ रहा है कि परिपक्व परागकोश में मुख्य रूप से कितने पॉलन सेक होते हैं? कितने होते हैं? परिपक्व परागकोश में मुख्य रूप से जब परिपक्व हो जाता है परागकोश तो कितने पॉलन सेक होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। परिपक्व परागकोश में मुख्य रूप से कितने पॉलन सेक होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है परागकण पॉलन ग्रेन के मध्य या बीच में स्थित होता है। क्या होता है? क्या स्थित होता है? परागकण के बीच में जो स्थित होता है, न्यूक्लियस स्थित होता है या पॉलन ग्रेन या क्या होता है? तो पूछ रहा है कि परागकण के मध्य में स्थित होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अंधचोल, हाँ। दूसरा में है केंद्रक, सी में है जनन छिद्र, डी में है कोशिका द्रव। क्या होता है? बीच में स्थित क्या होता है? तो परागकण पॉलन ग्रेन के मध्य में स्थित को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। किसको? परागकण के बीच में जो स्थित होता है क्या कहते हैं? उसे जनन छिद्र कहते हैं। ऐसे होता है परागकण के बीच में, इस तरह से बीच में स्थित होता है तो क्या कहते हैं? उसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र, ठीक है। परागकण पॉलन ग्रेन के मध्य स्थित भाग को क्या कहते हैं? जनन छिद्र, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कि लगेगा आपको केंद्रक होगा, लेकिन केंद्रक नहीं होगा। क्या होगा? जनन छिद्र होगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन यानी मिलकर भ्रूणपोष बनाते हैं? कौन बनाते हैं? सहायक कोशिका, शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, क्या? तो क्या होगा इसमें हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक जो है वो क्या करता है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक बनाता है। टेट ग्रंथि उपस्थित होती है किसमें? बोल रहा है किसमें उपस्थित होती है? तो कहाँ पे हो जाएगा? मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो उपस्थित रहता है कि कहाँ पे उपस्थित रहता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित रहता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडो उत्सर्जन होता है? पूछ रहा है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडो उत्सर्जन होता है, मतलब अंडा कब बाहर निकलता है, उत्सर्जन कब होता है? तो क्या हो जाएगा? 12वें से 14वें दिन। कब? 12वें से 14वें दिन, ठीक है। किस दिन? 12वें से 14वें दिन। 8 नंबर में है मानव में निषेचन कहाँ होता है? 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 फैलोपियन ट्यूब में,
क्या है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ होता है, मानव में, यानी मानव जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के दोनों मिलाव को क्या कहते हैं, जब मिलता है क्या कहते हैं, युग्मक, यानी बोल रहा है मानव में निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। 9th नंबर में है मानव वृषण, मानव का जो वृषण होता है यानी टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस का रंग क्या होता है, क्या होता है, गुलाबी, लाल, पीला, रंगहीन, क्या होता है, तो क्या होता है, हल्का, मानव का जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, हल्का पिंकिश कलर का होता है, पिंकिश बोले जाए तो गुलाबी कलर का, क्या, गुलाबी कलर का, मानव वृषण के रंग होता है, क्या होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है, यानी पिंकिश कलर, ठीक है, गुलाबी कलर। 10th नंबर में है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, तो क्या कहते हैं उसे, परिपक्व मादा, यानी परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड जनन, क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, ठीक है, जान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। सिंपल सी क्वेश्चन है, बोल रहा है एक स्वस्थ महिला, एक महिला के पूरा जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न करती है, कितना करता है, 400 करता है, पूरा तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, 400 होती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को कहते हैं, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ग नियंत्रण होता है, किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ग नियंत्रण होता है, किस हार्मोन द्वारा, बोल रहा है किस हार्मोन द्वारा, किस से, THS से या ACTH से या FSH एंड LHS या ADS किससे होता है, तो अंडो उत्सर्ग नियंत्रण किससे होता है, FSH एंड LHS से, कौन सा हार्मोन से, FSH एंड LHS से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर में है, लास्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, क्या, सर्टोली कोशिकाएं किससे सहायक है, किससे सहायक है पूछ रहा है, तो एंजाइम उत्पन्न में या अंड निर्माण में या शुक्राणु के परिपक्व में, तो क्या हो जाएगा, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती हैं शुक्राणु के परिपक्व में, किससे, शुक्राणु के परिपक्व में। तो ठीक है गाइज, मन लगा के पढ़िए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।